अब एपीसी की जो वैल्यू है वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो एपीसी की वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकती है। तो एपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब हमारी इनकम 0 है उस केस में भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है तो हमारा आंसर होगा नो, कि एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसका रीजन है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या जो एपीसी की वैल्यू है वो आपकी 0 हो सकती है? क्या जो एपीसी की वैल्यू है वो 0 हो सकती है? नहीं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो इनके लिए आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर एपीसी पूछा है तो सी और वाई और एपीसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं उनके बेस पे आप आंसर दे सकते हैं कि क्या एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर हम एपीसी की टेबल बनाएं तो ये हमारा है वाई, ये हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम हमारी है 0, 50, 100, 150 और कंजम्पशन की वैल्यूज हमारी है 20, 60, 100, 140। अगर हम एपीसी कैलकुलेट करते हैं तो पहला हमारा एपीसी की वैल्यू होगी, एपीसी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन है सी अपॉन वाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 20 को 0 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आएगी इंफिनिटी। 60 अपॉन में 50 ये हमारी है 1.2। नेक्स्ट हमारी एपीसी की वैल्यू है 100 अपॉन 100 1। नेक्स्ट हमारी एपीसी की वैल्यू है 140 अपॉन में 150। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.9 समथिंग, जो भी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। तो इस केस में अगर हमारा क्वेश्चन है कि क्या एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो अपनी इस शेड्यूल में आप चेक कर सकते हैं कि एपीसी की वैल्यू कहीं पे नेगेटिव है, नहीं। एपीसी कभी नेगेटिव नहीं होगा जब हमारी इनकम 0 है उस केस में भी, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स होती है जिनको हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो उसके लिए हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो हम अपनी पुरानी सेविंग से करें या हम किसी से उधार लें। तो जो एपीसी की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या एपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं। एपीसी की वैल्यू 0 तभी होगी जब हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अगर ये 0, क्योंकि हमारी इक्वेशन है सी अपॉन वाई, अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो ही एपीसी की वैल्यू 0 होगी। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमारा कभी 0 नहीं होता। तो इसीलिए जो एपीसी की वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं हो सकती, नो। नेगेटिव हो सकती है, नो, ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 0 हो सकती है एपीसी की वैल्यू, नहीं, ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या जो एपीसी की वैल्यू है हमारी वो 1 के इक्वल हो सकती है? तो आप अपने शेड्यूल में चेक कर सकते हैं। यस, एपीसी की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है, तो हमारा आंसर होगा यस। तो साथ में हमें रीजन भी एक्सप्लेन करना है कि एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है कब, व्हेन सी इक्वल टू वाई, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो एपीसी की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, कब होगी, व्हेन सी इक्वल टू वाई, या फिर हम कह सकते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि क्या जो एपीसी की वैल्यू है ये हमारी मोर देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1। तो इस केस में भी आप अपने शेड्यूल में चेक कर सकते हैं क्या एपीसी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारी वैल्यू है 1.2, तो हमारा आंसर होगा यस, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। कब होगा, क्योंकि हमें साथ में रीजन भी एक्सप्लेन करना है। तो एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 किस सिचुएशन में है, व्हेन सी इज ग्रेटर देन y। हो सकती है कब, when c is greater than y। या फिर हम कह सकते हैं कि prior to break even point, इस पॉइंट से पहले जो हमारी एपीसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है। क्या हमारी जो एपीसी की वैल्यू है ये हमारी लेस देन 1 हो सकती है, लेस देन 1। तो आप अपने शेड्यूल में चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, तो ये यस, you can say yes, APC value of APC can be less than 1। लेकिन किस सिचुएशन में, बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, या फिर हम कहें व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में, इनमें से कोई भी एक, कि जो एपीसी की वैल्यू है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। 1 किस सिचुएशन में होगी, व्हेन c इक्वल टू 5। ग्रेटर देन 1 कब होगी, व्हेन c इज ग्रेटर देन 5, यानी कि बिफोर या प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट। क्या एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो एपीसी है, एपीसी इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। क्या जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो एपीसी है क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसके लिए आप अपने शेड्यूल को चेक कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि क्या जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो एपीसी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। अब एपीसी 50, एपीसी इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, कि जैसे हमारी इनकम अगर 50 हो गई तो एपीसी की वैल्यू है 1.2। अब इनकम 100 हो गई तो एपीसी की वैल्यू है 1, यानी कि इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ जो एपीसी की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज नहीं हो रही। नो इज द आंसर। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एपीसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। कि जब इनकम 50 थी तो 1.2 वैल्यू थी, जैसे इनकम इंक्रीज हो गई 50 से 100 तो एपीसी हमारा कम हो गया। फिर जैसे इनकम 100 से 150 हुई तो फिर से हमारी एपीसी की वैल्यू डाउन हो गई, 1 से क्या हो गई, कम। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं और शेड्यूल के बेस पे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। बेटा अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एपीएस, कि जो एपीएस है या फिर हम इससे पहले बात करते हैं एमपीसी की, क्योंकि इसमें हमारा y और c की वैल्यूज हमारे पास है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या एमपीसी, तो एमपीसी की वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एमपीसी में सबसे पहले हमारा ये ब्लैंक है। एमपीसी का हमारा फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन y। तो यहाँ पे
40 अपॉन में 50, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8। तो एमपीसी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्या जो एमपीसी की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो सकती है? तो आप अपने शेड्यूल में चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं पे भी हमारे एमपीसी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो हमारी जो एमपीसी की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नो। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन कर्व है, हमारे कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, इसीलिए हमारे जो एमपीसी की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि क्या जो एमपीसी की वैल्यू है ये 0 हो सकती है? तो एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है। यस। कब होगी? अगर हमारे शेड्यूल में देखें तो यहाँ पे कहीं भी 0 वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कंज्यूमर अपनी सारी एडिशनल इनकम को सेव करे, यानी कि अगर उसकी इनकम 50 से 100 हो रही है तो चेंज इन इनकम उसका है 50, लेकिन जो कंजम्पशन है वो अगर इंक्रीज ना हो, पहले भी 60 था और अब भी कितना है 60, तो 60 में से हम 60 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो अगर कंज्यूमर अपनी सारी एडिशनल इनकम को सेव करे, कोई भी कंजम्पशन एडिशनल इनकम का कोई पार्ट कंज्यूम ना करे, तो उस केस में हमारे जो एमपीसी की वैल्यू है वो हमारी होगी 0। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन s, कि जितनी इनकम में चेंज हुआ है सारा का सारा कंज्यूमर ने सेव कर लिया, उसको कंज्यूम नहीं किया, तो एमपीसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन एमपीसी से रिलेटेड, क्या एमपीसी की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है? तो हमारा आंसर होगा यस, कि हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो जो भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है उसका वो 80% कंज्यूम करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर की जितनी इनकम इंक्रीज हुई है 50 इंक्रीज हुई है और 50 का 50 वो कंज्यूम कर ले, जो भी उसकी एडिशनल इनकम है, जो एडिशनल इनकम में उसकी चेंज हुआ है, जो इंक्रीज हुई है 50 इनकम अगर उसकी इंक्रीज हुई है और 50 का 50 वो कंज्यूम कर ले, तो उस केस में एमपीसी की वैल्यू हमारी होगी किसके इक्वल? 1 के इक्वल। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c, जितना इनकम में चेंज हो रहा है उतना ही अगर कंजम्पशन में चेंज हो रहा है तो एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है